नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। मैं लगातार आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस के प्रयोग, कुछ एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स के प्रयोग आदि के बारे में बातें कर रहा हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट के बीच के रिलेशंस को देखा था, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपने उस सेशन को ठीक से देखा होगा और लाभ भी उठाया होगा। आज एक और नई सीरीज, एक नया सेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, नए विद्यार्थी हैं, साथी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैं एक छोटी सी तुलना आपको दिखाना चाहता हूं, एगो वर्सेस बिफोर। अच्छा, हम लोग इसको सीमित रखेंगे अपने, ठीक है, इसको हम लोग सीमित रखेंगे इनके एक ही एंगल तक। आप ध्यान से देखना, ये जो अगो है ये एडवर्ब है, टाइम बताता है। और जो बिफोर है ये एडवर्ब भी है, ये प्रेपोजिशन भी है, ये कंजंक्शन भी है ना। लेकिन मैं यहां पर चूंकि इसकी तुलना अगो से करने जा रहा हूं, इसलिए हम लोग फोकस इस पे रहेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में जब ये टाइम की बात करेंगे तो अगो और बिफोर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम हिंदी में देखें दोस्त, तो इन दोनों का मतलब होता है ना पहले, के पहले। ठीक है, ये पहले के सेंस में प्रयोग होते हैं और टाइम की बात करते हैं। इन दोनों का प्रयोग टाइम के लिए आपने पहले कर दिया, इसमें से क्या सेंस निकल रहा है, टाइम का, समय का। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम जब एगो का प्रयोग करते हैं इसके साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है, ठीक। और जब हम बिफोर की बात करते हैं इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो निश्चित समय, अनिश्चित समय। इसमें ड्यूरेशन की बात होगी, यहां पर ड्यूरेशन की बात होगी, और यहां पर कोई एग्जैक्ट टाइम। आप देखो जरा, जैसे कि आप कहोगे कि ही केम टू डेज अगो। यहां पे देखिए 2 days अगो, करेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि ही केम टू डेज बिफोर, ये रॉन्ग है। आप यहां बिफोर का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 days है, 5 days, 2 days, अ मंथ, 2 months ना, वीक्स, ये जब आएंगे, जब ड्यूरेशन की बात होगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, तो पहले की इंग्लिश क्या होगी, अगो, है ना। और जब वहां पे एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होगा, फिक्स्ड कोई डेट होगा, तारीख होगी, वर्ष होगा, डे, ठीक है, कोई दिन होगा, कोई एग्जैक्ट टाइम होगा, तो वहां पर हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। ये देखिए जरा, आप कहोगे कि वी didn't finish it before मंडे। ये देखो फिक्स्ड हो गया, हम लोग इसे सोमवार से पहले पूरा नहीं कर पाए, ठीक, लग गया, मतलब सोमवार के पहले तो संभव नहीं था। तो यहां पर देखो
बिफोर। यहां अब एगो नहीं आ सकता, एगो यहां आएगा भी नहीं, है ना। तो यहां देखो 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 2 months, 3 months, 2 hours, 3 hours, तो अगो आएगा। और मंडे, ट्यूसडे, 9th जनवरी, 10th फरवरी या 1980, इस तरह के जब फिक्स टाइम आएंगे तो बिफोर आएगा। आप कहोगे कि दी इंग्लिश हैड, देखिए, लेफ्ट इंडिया बिफोर 1950। देखो यहां पर भी 1950 आ गया ना, बिफोर आएगा, अगो की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं आप? तो अच्छा, ये बिफोर कंजंक्शन है, बिफोर एडवर्ब है, बिफोर प्रपोजिशन है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। एक अलग से मैं इस पे सेशन कर लूंगा बिफोर के इस विविधता पर। अभी मैं इस बिफोर को इस एगो से कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि एगो और बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले, के पहले, है ना। तो जब इनका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखिएगा। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे एग्जैक्ट टाइम होगा, दिन, समय ना, तो वहां पर हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम होगा, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, वहां पे हम एगो का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी बात और एगो के संदर्भ में इस सेशन में उसकी चर्चा भी मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। देखें जरा, इसको संभालिएगा। ये एगो पास्ट की बात करता है। एक और बात आपका ध्यान रखना है। अब दूसरा अंतर देखिएगा कि जब एगो आएगा तो इसका प्रयोग हमेशा पास्ट में होता है, जबकि जो बिफोर है ना, इस बिफोर का प्रयोग आप पास्ट में भी कर सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हो। बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहा जाए, परफेक्ट कहिए, पास्ट परफेक्ट में भी इसका प्रयोग होता है ना। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो प्रयोग होता है तो ये कंजंक्शन का कार्य करता है, कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। अभी हम लोग एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इसका प्रयोग आप दोनों में कर सकते हैं। किसका? बिफोर का। ये देखिए, जबकि अगो केवल पास्ट में आएगा। जब भी अगो आ जाए तो क्रिया पास्ट में ही होगी, फॉर श्योर। ये देखो जरा, आप कहेंगे क्या कि ही टोल्ड हिज car 3 days ago, तो करेक्ट है। ठीक, अगर आपने कहा कि ही हैज टोल्ड हिज car 3 days ago, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है साहब, नहीं हो सकता। आप यहां पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, हमेशा पास्ट में का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगो पास्ट की बात करते, लेकिन ये जो प्रेजेंट, जो बिफोर है, इसका प्रयोग आप ना दोनों में कर सकते हैं। आप कहोगे कि ही ना, आ, क्या कहते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, क्या कहा जाए, 9 o'clock। 9 बजे के पहले अपना कार्य समाप्त, ठीक ना। अब देखिए, एक मिनट रुकिए, ही हैज फिनिश्ड हिज, ठीक है,
सेंटेंस अजीब लग रहा है ना, यहाँ हैड मांग रहा है ये, ही हैज फिनिश्ड बिफोर 9 o'clock नहीं, दोनों घटना एक साथ ना, ठीक है। यहाँ पे तो विल हैव होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको पास्ट में कर देते हैं, ये पास्ट में जाएगा ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों मान लीजिएगा, ठीक है, मतलब परफेक्ट टेंस मान लीजिए कि परफेक्ट में होगा। ये हैड हो जाएगा यहाँ पे ना, ये कैसे यहाँ हैज होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अब देखो यहाँ पे बिफोर आ गया परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट को हटा करके क्या लिख दिया जाए, परफेक्ट टेंसेज में ना। हाँ, सही सूचना होनी चाहिए। देखो पास्ट एंड परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट किसी में भी हो सकता है ना, परफेक्ट टेंसेज में। तो बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टेंसेज में भी होता है, ठीक ना, और पास्ट में भी होता है। आप देखो आपके सामने ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखो आप कहेंगे कि आप फ्यूचर में लिख सकते हैं कि आई विल हैव ना completed the first lesson before you return, आपके लौटने से पहले, जब तक आप आओगे मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया रहूंगा। देखो यहाँ पे क्लॉज आ गया। अब जब वो लौटेगा वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना भाई, समय जब आप वापस आएंगे तो कोई एग्जैक्ट टाइम होगा ही, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर आएगा, ठीक। तो एगो बिफोर के बीच में एक और अंतर है कि बिफोर का प्रयोग हम पास्ट टेंसेज में और परफेक्ट टेंसेज में दोनों में कर सकते हैं, ठीक ना। एक पास्ट का भी एग्जांपल आपको बिफोर वाला दे दूं, अभी दिया तो था मैंने, एक और ले लो, यहां लिख देता हूं। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, वेंट देयर बिफोर ट्यूसडे, ये देखिए वो वहां मंगल के पहले गया था, या आई मेट हिम बिफोर मंडे, हाँ। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, पास्ट में भी बिफोर आ रहा है, ठीक, यहां परफेक्ट में भी बिफोर आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये जो अगो है ये केवल पास्ट में प्रयोग होगा, परफेक्ट में इसका प्रयोग, इतना ख्याल रखिए, ठीक। एक चीज और, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब क्लॉज में अगो आ जाता है ना, अगो के बाद हमेशा जो क्लॉज आएगा वो दैट क्लॉज होगा, और अगो पास्ट की बात करेगा, अगो प्रेजेंट की बात नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगो पास्ट की बात करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप देखें जरा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि इट इज 10 years ago since his father died। देखेंगे अभी जो सेंटेंस है ये हाहाकारी सेंटेंस है, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि एगो पास्ट की बात करता है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, और दूसरा अभी मैंने कहा कि एगो के बाद का जो क्लॉज आएगा वो हमेशा दैट से शुरू होगा, तो यहाँ सिंस भी नहीं आ सकता। इस
सेंटेंस का सही चेहरा होगा दोस्त, इट वॉज 10 years ago। और अभी जो मैंने कहा कि अगो आएगा तो पीरियड ऑफ टाइम, देखिए यहाँ पे बिफोर नहीं, अगो। इट वॉज 10 years ago that his father died। दुरुस्त कर लीजिएगा, that his father died। अब ये बिल्कुल दुरुस्त वाक्य, अब ये करेक्ट है। दो चीजें, यहां इज नहीं आ सकता और यहां सिंस नहीं आ ना। हाँ, इट वॉज 10 years ago that his father died, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 10 years since his father died। अब ये करेक्ट है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम मीनिंग है, उसके पिता को मरे हुए 10 वर्ष हो गए थे ना, या 10 वर्ष हो गए हैं। जब आप सिंस लेकर आओगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा होगा, और जब आप एगो लेके आओगे तो यहां पे दैट आएगा, और यहां प्रेजेंट की क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक, हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को और सीधा करके, सम सिंप्लीफाइड सेंस में, क्या कि हिज, देखिएगा जरा, एक ही सेंटेंस को हम लोग 3 अलग चरणों में, आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, हिज फादर डाइड 10 years ago। ये देखिए जरा, आनंद लीजिए भाषा का, देख रहे हैं, फिर देखिए यहां पे अगो, तो अगो जब आएगा तो सेंटेंस का थोबड़ा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, सेंस का प्रयोग करोगे तो ऐसा हो। जरा इसका ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा सेशन मैंने आपके सामने रखा जहां एगो और बिफोर के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानियां, कई बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप सेशन को देखिएगा और पहुंचाइएगा जरूर अपनी राय हमारी तक। हाँ, अब बिफोर को मैंने कहा कि वो प्रेपोजिशन भी है, वो कंजंक्शन भी है, वो एडवर्ब भी है, तो एक अलग से हम लोग बिफोर पे थोड़ी चर्चा और कर लेंगे कि कैसे, कब वो एडवर्ब का कार्य करता है, कब प्रेपोजिशन का, कब कंजंक्शन का, है ना। यहां पर आप एगो और बिफोर के बीच के संबंध को ध्यान से देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सजेशंस भी एक्सपेक्टेड है, स्वागत है, और आप चाहें तो किसी टॉपिक विशेष पे अगर आप चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश अपने हम्बल वे में करूंगा। ठीक है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।